जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनु गांधी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मालदीव के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उन मुद्दों पर नहीं जिन मुद्दों को लेके मालदीव आज सुर्खियों में है। हम बात करेंगे मालदीव किस तरीके से एक बौद्ध मुल्क से एक इस्लामिक मुल्क में चला गया। तो चलिए हम बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मालदीव के मुद्दे की शुरुआत हुई थी दोस्तों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके दौरे के बाद। जैसे ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं दौरा करके वापस आए तो मालदीव के कुछ मंत्रियों ने हमारे पीएम के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के प्रयोग करना शुरू कर दिए और ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कैसे इंडिया जो है वो छोटे देशों की तरह पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही खबर इंडिया तक पहुंचती है तो इंडिया में हैशटैग बॉयकॉट मालदीव नाम का ट्रेंड चालू हो जाता है। अब इंडिया किसी को बॉयकॉट करे और वो बॉयकॉट ना हो, ये तो अजीब ही बात है। लेकिन सबसे पहले आज हम मुद्दे पर जानेंगे कि क्या मालदीव कभी हिंदू मुल्क था या नहीं। दोस्तों, मालदीव की अगर हम बात करें तो मालदीव के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ पर हिंदुओं और बौद्ध धर्म की भी पहले बहुमतता थी। सबसे पहले बात करें हम मालदीव के इतिहास की तो ये लगभग 2500 साल पुराना देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हिंदू सभ्यता नजर आती है, उसके बाद जो नजर आती है वो है बौद्ध संस्कृति और सबसे एंड में अगर कोई धर्म वहां पर पहुंचता है तो वो है इस्लाम। इस देश के शुरुआती जो निवासी हैं वो शायद गुजराती थे। लगभग 500 वर्ष पूर्व कालीबंगा से श्रीलंका और फिर मालदीव पहुंचे थे। मालदीव के पहले निवासी देविश नाम से जाने जाते हैं। जो देविश एक नाम उनको दिया जाता है वहां पर उनको पहला निवासी माना जाता है जो कि वहां जाकर रहने गए थे। इतिहास की माने तो मालदीव में हिंदू राजाओं का भी शासन रहा है। तमिल चोल राजाओं ने भी यहाँ पर कुछ समय तक मालदीव पर अपना शासन किया है। इसका प्रमाण यहाँ पर नाव निर्माण के तरीकों में और यहाँ के चांदी के सिक्कों में भी देखने को मिलता है। वहां पर जो चांदी के सिक्के मिले हैं दोस्तों वो छिद्रित मिले हैं, जैसा कि अपने यहाँ तमिल के सिक्के भी मिले हुए हैं। इस बात से ये बात साबित होती है कि यहाँ पर कभी हिंदू राष्ट्र था और यहाँ पर भी कभी हिंदू राजाओं ने राज्य या शासन किया है। उसके बाद दोस्तों समय बदला, दौर बदला, बुद्ध धर्म का प्रचलन चला और 12वीं शताब्दी तक ये एक पूरी तरह से बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया और 12वीं सदी में एक बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। अरब व्यापारियों के आने के बाद यह देश धीरे धीरे एक मुस्लिम राष्ट्र में बदल गया। इन अरब व्यापारियों के प्रभाव में आकर यहाँ के राजा और जनता ने इस्लाम को स्वीकारना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक 20वीं सदी तक मालदीव पर 6 इस्लामिक राजवंशों की पीढ़ियों ने राज किया। वहीं अंग्रेजों ने भी इस देश पर शासन किया। जब मालदीव को 1965 में आजादी मिली तब भारत ही इसे मान्यता देने वाला पहला देश बना। हालांकि तब तक यह पूरी तरह से मुस्लिम देश बन चुका था। अब यहाँ का आधिकारिक धर्म इस्लाम बन चुका था। यहाँ की आबादी में 98% मुस्लिम हैं। मालदीव के संविधान में इस बात का भी जिक्र है कि गैर मुस्लिम को यहाँ की नागरिकता नहीं दी जा सकती। यहाँ के सरकारी नियम भी इस्लामिक कानून पर आधारित हैं। तो दोस्तों अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे मालदीव एक हिंदू राष्ट्र से बदलकर एक बुद्ध राष्ट्र में बदला और फिर बुद्ध राष्ट्र से बदलकर एक इस्लामिक मुल्क में बदला। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि कोई भी धर्म अलग है, हटकर है, सब इंसानियत पर ही चलते हैं। अगर इंसान ना हो तो धर्म की कल्पना करना भी असंभव है। हमने बस वो बताया जो जानकारी के जरिए हमें मिला कि कैसे सर्वप्रथम मालदीव एक हिंदू राष्ट्र था, उसके बाद एक बुद्ध राष्ट्र बना और उसके बाद अब एक इस्लामिक कंट्री बन चुका है। तो आज की ये जानकारी अगर आपको रोचक लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए इतिहास की और अभी की जानकारी से रूबरू रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।